दार्जिलिंग, जिसे लोग क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं। इस जगह को एक्सपीरियंस करने के बाद अगर मैं इसे अ पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ भी कह दूं तो वो गलत नहीं होगा। नो डाउट अगर आपने भी कभी इस जगह की फोटोज और वीडियोस देखी हो तो आपका भी मन कभी ना कभी यहाँ जाने का जरूर किया होगा। लेकिन अगर आप किसी कारण ना जा पाए तो कोई बात नहीं, मैं अपनी इस जर्नी में अपने साथ साथ आपको भी इस जगह का पूरा एक्सपीरियंस करवाने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप भी कभी यहाँ जाने का फ्यूचर में प्लान करो तो भी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने इस जर्नी में कुछ ऐसी गलतियाँ करी जिससे मेरा पैसा और टाइम दोनों ही वेस्ट हुए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड ऑफ आवर्स। तो बात है अप्रैल की ताज़ी गर्मियों की, जब हम कुछ दोस्त मिलके ईद के मौके पे कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन इस बार हमने सोचा था कि हम हर बार की तरह कहीं आसपास जाके और 2-3 घंटे वहाँ पे रुक के घर नहीं आएंगे। हम इस बार कहीं अच्छे से दूर लोकेशन पे जाएंगे और कम से कम 2 दिन के लिए वहाँ पे रुकेंगे। तो फिर क्या होना था, मैंने अपना कभी कभी चलने वाला दिमाग लगाया और थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद ढूंढ निकाला दार्जिलिंग को, जो कि मेरे घर के लोकेशन से ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और हाँ, चलो एक काम की बात बताता हूँ। अगर आपका घर भी किशनगंज रेलवे स्टेशन के आसपास है और आप भी प्लान कर रहे हो दार्जिलिंग जाने का, तो इस ब्लॉग के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और अगर डाउट्स क्लियर नहीं भी होते हैं तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना, क्योंकि मेरे इतने भी ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है कि मुझे एक डीएम का जवाब देने के लिए टाइम ना मिले। हाँ, मतलब फिलहाल तो नहीं है इतने ज्यादा फॉलोअर्स, क्या पता बाद में आप लोग करवा ही दो। खैर, ये तो बात हो गई किशनगंज वालों की। अब जरा अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो फाइनली हमको एक ऐसी जगह मिल गई थी जो कि हमारे घर से दूर भी है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है, जहाँ हमको रहने में मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। तो फाइनली जगह सेलेक्ट होने के बाद हम लोगों ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन हमने दार्जिलिंग के लिए अपने घरों से रवाना होना था, यानी कि ईद 2023। तो फाइनली ईद की नमाज अदा करके हम टोटल 8 लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं अपने सामान के साथ, और उन पूरियों को भी पैक कर लेते हैं जो कि हमने पिछली ही रात बनाकर रख दी थी। और फिर फुल तैयारी के साथ अपने दोस्त सुजन के इलेक्ट्रिक रिक्शा में, जिसे हमारे यहाँ टोटो भी बोलते हैं, चल देते हैं हाईवे की तरफ। और फिर सुजन को बाय बोलकर और हाईवे से बस पकड़कर हम फुल मौज मस्ती करते हुए पहुँच जाते हैं किशनगंज रेलवे स्टेशन। तो फिर क्या, क्योंकि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन दार्जिलिंग है, तो हमारा पहला स्टेप होगा कि हम यहाँ से एनजेपी या फिर सिलीगुड़ी जाएं। तो हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ से एनजेपी यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी जाएंगे। बट ये हमारी ट्रिप की पहली और सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी, और ऐसा क्यों वो आपको जल्द ही पता लग जाएगा। तो हमने काउंटर से टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ट्रेन का वेट करने लगे। इसके थोड़ी ही देर बाद ट्रेन के आने पर हम अपनी सारी एक्साइटमेंट लेके चढ़ जाते हैं जनरल कंपार्टमेंट में, जिसका नजारा कुछ ऐसा होता है। तो फिर क्या, सिचुएशन को एक्सेप्ट करके हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद फाइनली भीड़ कम होती है और हमको किस्मत से एक गेट खाली मिलती है, जहाँ बैठ के हम लोग आपको ये दिल को छू जाने वाले नज़ारे दिखाते हैं। और हाँ, मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता कि आप में से कोई भी इनमें ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करे, यानी कि गेट में बैठे। एक तरफ से ये कूल तो लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। बाकी मैं इसलिए बैठा था क्योंकि उस टाइम पे भीड़ बहुत कम थी और पूरी सेफ्टी के साथ बैठा था अपनी जिम्मेदारी से। खैर, थोड़ी देर और ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली पहुंचते हैं न्यू जलपाईगुड़ी, जहां पहुंचते ही हम सभी को भूख लग जाती है। तो क्योंकि हम 8 लोग थे तो हमने 4 लोगों को अपना सारा सामान देकर एक जगह पे बैठा दिया और बाकी के 4 चले गए स्टेशन के बाहर होटल से सब्जी लेने, क्योंकि हम पूरियां तो पहले से ही साथ में लाए हैं। फिर पहले तो हम होटल से सब्जी लेते हैं और उसके बाद हम पता करते हैं यहाँ से दार्जिलिंग की बसेस के लिए। और यहाँ पे होता है हमारे साथ सबसे बड़ा पोपट, क्योंकि ना हमें वहाँ से कोई बस मिल रही थी और ना ही हमारे बजट की कोई टैक्सी, जिसकी टेंशन की वजह से हमारी भूख और तेज हो गई। तो हमने इस बड़ी टेंशन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखा और पहले खाना खाया, जिसके बाद थोड़ा इधर उधर घूमते हुए हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से जाएंगे सिलीगुड़ी। अरे नहीं भाई, इस ट्रेन में नहीं, इसमें तो अपना घर चला जाएगा। खैर, थोड़ी देर एनजेपी पे घूमने के बाद और वंदे भारत के साथ बहुत सारी फोटोज खिंचवाने के बाद हम स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि 100 मीटर दूर जाके टिकट्स लेते हैं और एनजेपी को बाय करते हुए निकल जाते हैं सिलीगुड़ी के लिए। तो इस छोटे से सुहाने सफर के बाद हम आ गए थे सिलीगुड़ी फिर से सफर करने। और हाँ, ये अंग्रेजी वाला सफर था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आओ खुद ही देख लो।
तो जैसे ही हम सिलीगुड़ी पहुंचे, हम तो बहुत खुश थे कि हम कुछ ना कुछ करके दार्जिलिंग पहुंच ही जाएंगे। बट शायद हम ये भूल चुके थे कि हमारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं। तो स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें कुछ ट्रैवल एजेंसीज दिखी, जहां जाके पता करने पर हमें एक्चुअल में पता लगा कि वो जितना पैसा एक जने का मांग रहे हैं उतना तो हम 8 जनों के पास मिलाकर भी नहीं है। फिर हमने वहाँ के कुछ लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने एडवाइस दिया कि तुम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा कि तुम यहाँ से दार्जिलिंग मोड़ जाओ, जो कि वहाँ से पैदल 10 मिनट की दूरी पे था। वहाँ से तुम्हें बसेस और टैक्सी यानी कि बोलेरो भी मिल जाएगी। तो फिर क्या, ज़्यादा नवाब के 40 ना बनते हुए हम पैदल चले गए दार्जिलिंग मोड़, जहाँ जाके हमने थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड खाया और वेट किया बस का। लेकिन तब बज चुके थे शाम के 4 और दार्जिलिंग के लिए बसेस दिन में ही मिलती है। उस टाइम पे कोई भी बस नहीं थी। हमने आसपास पूछा तो बोला कि अभी कोई बसेस नहीं मिलेगी। तो हमने सोचा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम बोलेरो में यहाँ से निकल जाएं जल्द से जल्द, क्योंकि शाम हो चुकी थी। तो पहले तो बोलेरो वाले भैया 250 रुपये बोल रहे थे, बट हमने 200 रुपये में उन्हें किसी तरह मना लिया। बट हाँ, वहीं अगर हम बस में जाते तो हमें उसका लगभग आधा यानी कि 105 रुपये लगता। तो देखा आपने कि एक गलत डिसीजन की वजह से हमारा कितना ज्यादा टाइम और पैसा वेस्ट हुआ। खैर, जो होना था वो हो गया, आखिर इंसान ठोकरों से ही सीखता है। तो 1.5 घंटे सिलीगुड़ी में सफर करने के बाद हम फाइनली सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए निकल गए 5:30 बजे। और मैं तो गाड़ी में बैठते ही सो गया, जिसके 1 घंटे बाद जबकि अंधेरा हो चुका था मेरी नींद खुलती है और मुझे ये बहुत से सुंदर नज़ारे दिखते हैं। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए हम फाइनली रात के 8 बजे पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल यानी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन दार्जिलिंग, जहां पहुंच के मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बट हाँ, जैसे ही मुझे रियलाइज होता है कि मैंने सिर्फ एक शर्ट डाल रखी है तो वो मेरी सारी खुशी ठंड में बदल जाती है, जो कि मुझे अंदर तक कांपा के छोड़ती है। खैर, कांपते हुए हम दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हैं और अपने बैग से थोड़े और कपड़े निकाल के उन्हें पहनते हैं, तब जाके हमें थोड़ी राहत मिलती है। और हाँ, ये कंबल 350 रुपये का है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खरीदा है, क्योंकि हमारा रहने का प्लान तो कुछ और ही था, जो कि आपको अगले पार्ट में दिखाई देगा। और हाँ, याद रखना, ये स्टेशन से होटल रूम का सफर आसान नहीं था। बाकी अगर आप अभी तक व्लॉग को देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। पूरे 1 साल बाद लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। मुझे पता है तो बस इतना कि मुझे इस 8 मिनट की वीडियो को बनाने में 4 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लग गया। खैर, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हों उनको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करके एंटरटेन करना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे उसमें जितना भी टाइम लग जाए। बाकी अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो आपको क्या करना आपको पता है। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।